दोस्तों, क्या कभी ऐसा होता है आपके साथ कि आप ऑफिस से थके हारे घर पे आए हों और आपको लगे कि यार कोई थोड़ी देर के लिए मेरी टांगें दबा दे। मेरे साथ तो ऐसा अक्सर होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 10 मिनट अपनी टांगों को, खास करके अपनी काफ मसल्स को यानी पिंडलियों को दबाने से न सिर्फ आपकी टांगों को आराम मिलता है, बल्कि इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी 10 गुना तक ज़्यादा मजबूत बन सकता है, तो शायद आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, है ना? क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपकी टांगों के और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नज़र आता ही नहीं है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, जहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप रोज़ाना सिर्फ 10 मिनट अपनी टांगों की मसाज करके न सिर्फ अपने दर्द और थकान को दूर कर सकते हैं, बल्कि अपने डाइजेशन को भी कई गुना इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस ज़बरदस्त मसाज टेक्निक के बारे में पूरी डिटेल्स। अब सबसे पहला सवाल जो आपके मन में डेफिनेटली आ रहा होगा, वो ये कि भला आपकी लोअर लेग्स की मसाज करने का आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या कनेक्शन है? ऐसा क्या जादू है इन दोनों के बीच में? तो देखिए, हमारी ये जो काफ मसल्स होती हैं, ये सिर्फ चलने और दौड़ने ही के लिए नहीं है। ये असल में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो दो तरह की मसल से बनता है। इसमें एक मसल होती है गैस्ट्रोक्नीमियस और एक होती है सोलियस। ये दोनों मसल्स जब एक साथ काम करती हैं तो इससे हम चलते फिरते हैं। लेकिन इस काम के अलावा ये मसल्स स्ट्रेस को और टेंशन को भी अपने अंदर होल्ड करके रखती हैं। जब हमारे अंदर स्ट्रेस और टेंशन होती है तो इसका असर पूरी बॉडी के ऊपर पड़ता है और ख़ास करके हमारे डाइजेशन पे, हमारे जो पेट के अंदर हाजमा होता है उसके ऊपर इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और इसी वजह से जब हम इन मसल्स की मसाज करते हैं और ये स्ट्रेस वहाँ से रिलीज़ होती है, टेंशन रिलीज़ होती है और रिलैक्सेशन मिलता है, तो ना सिर्फ हमारी टांगें इससे रिलैक्स महसूस करती हैं, हमें अच्छा महसूस होता है, बल्कि पूरी बॉडी इससे हमारी रिलैक्स होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिलैक्सेशन इनडायरेक्टली हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस को भी एनहांस कर देता है। वैसे अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ थेरेप्यूटिक मसाज एंड बॉडी वर्क में छपी एक रिसर्च को आप देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि मसाज थेरेपी लेने से रिलैक्सेशन मिलता है, स्ट्रेस हार्मोन लेवल कम होता है और फील गुड हार्मोन्स जो बॉडी में होते हैं वो रिलीज होते हैं, जिसका पॉजिटिव इफेक्ट आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ पर भी पड़ता है। तो भले ही लेग मसाज और डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई डायरेक्ट कनेक्शन ना हो, लेकिन इससे आपके डाइजेशन के लिए सही एटमॉस्फेयर आपको मिलता है। एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनता है जिसमें आपका डाइजेशन फलता फूलता है और अच्छे से काम कर पाता है। इन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस के अलावा दोस्तों, रिफ्लेक्सोलॉजी के हिसाब से भी काफ मसल्स की मसाज करने से इसका असर आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के ऊपर पड़ता है। रिफ्लेक्सोलॉजी अगर आपको नहीं पता है तो बताता चलूँ कि एक ऐसी साइंस है, एक ऐसी ब्रांच है ट्रेडिशनल मेडिसिन की, जिसमें ये माना जाता है कि बॉडी में बहुत सारे अलग अलग रिफ्लेक्स पॉइंट्स होते हैं, जिनको अगर आप स्टिमुलेट करेंगे तो वो रिफ्लेक्स पॉइंट्स अपने कंसर्न्ड ऑर्गन को, अपने कंसर्न्ड सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करने में मदद करते हैं। रिफ्लेक्सोलॉजी में माना जाता है कि जो हमारी काफ मसल्स होती हैं, लोअर लेग्स होती हैं और जो फुट होता है, इसके अंदर हमारे डाइजेशन से रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं और उनको स्टिमुलेट अगर किया जाए तो हमारा डाइजेशन इससे इम्प्रूव होने लगेगा, ऐसा रिफ्लेक्सोलॉजी का मानना है। तो अब जबकि आप काफ मसल्स और डाइजेशन के बीच में इस इंटरेस्टिंग रिलेशन को समझ गए हैं, आइए जानते हैं कि आपकी लोअर लेग्स को मसाज आपको किस तरीके से करना है। तो इस मसाज को करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक कंफर्टेबल जगह पे आराम से बैठ जाना है और उसके बाद थोड़ा सा कोकोनट ऑयल आप ले लीजिए या फिर ऑलिव ऑयल लीजिए या फिर तिल का तेल भी आप ले सकते हैं। इनमें से कोई भी तेल लेकर आप आराम से वहाँ पर रिलैक्स करके बैठिए और एक टांग को अपनी दूसरी टांग के ऊपर रख लीजिए, दूसरी टांग की घुटने के ऊपर रख लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा गुनगुना तेल लेके इसको अपनी पिंडलियों के ऊपर अच्छी तरीके से आपको पहले मल लेना है और इसके बाद एंकल से स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ मसाज करते हुए आपको बढ़ना है। मसाज के लिए आप अपने हाथ और उंगलियों से जेंटली लेकिन फर्म प्रेशर के साथ मसाज करिए और सर्कुलर मोशन में मसाज आपको करनी है। अगर बीच बीच में आपको किसी जगह पर कोई टाइट स्पॉट्स मिलते हैं या कोई टेंडरनेस कहीं पर महसूस होती है, दर्द सा महसूस होता है, तो यहाँ पर आपको कुछ देर रुककर अच्छी तरीके से मसाज करनी है और उस टेंशन को रिलीज़ करना है। इसी तरह से आपको 5 मिनट तक अपनी काफ मसल्स को मसाज करते रहना है और फिर 5 मिनट के बाद यही सेम प्रोसेस आपको अपनी दूसरी लेग के ऊपर भी अप्लाई करना है। इस मसाज को सिर्फ रोज़ाना 10 मिनट अगर आप करने की आदत डाल लें दोस्तों, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि इससे आपका ना सिर्फ डाइजेशन बल्कि ओवरऑल हेल्थ
और फिजिकल और मेंटल वेलबींग भी सुधरनी शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपको कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन है या आपको हार्ट डिजीज़ है, तो ऐसे में आपको ये मसाज करने से पहले अपने कंसल्टिंग डॉक्टर से एक बार ज़रूर पूछ लेना चाहिए और उसके बाद ही इस मसाज को स्टार्ट करना चाहिए। दोस्तों, मसाज करने से बॉडी को अनगिनत फ़ायदे मिलते हैं। इनफैक्ट आयुर्वेद और यूनानी मेडिसिन में तो मसाज थेरेपी के लिए एक अलग से डिवीज़न भी रखा गया है जिसको पंचकर्म बोलते हैं। रेगुलर मसाज करने से आपको रिलैक्सेशन मिलता है, बॉडी में स्ट्रेस कम होती है, माइंड आपका रिलैक्स होता है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और टॉक्सिन्स जो हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकलने लगते हैं और इसके साथ साथ बॉडी के सभी वाइटल ऑर्गन्स इंक्लूडिंग योर डाइजेशन स्ट्रॉन्ग बनने लगते हैं। जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की एक स्टडी में पता लगा है कि मसाज थेरेपी लेने से हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, जिससे डाइजेशन में भी हेल्प मिलती है। वैसे इसका ये मतलब कतई नहीं है दोस्तों कि अपनी काफ मसल्स को मसाज करने से ये आपकी सभी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को पलक झपकते ही ठीक कर देगी। ये एक कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच है जो आपकी ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग को सपोर्ट करती है। इसलिए अगर आपको कोई डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई एक्टिव प्रॉब्लम है, कोई एक्टिव डिजीज़ है, तो ऐसे में अपने डॉक्टर से इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना, इलाज कराना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे डाइजेशन को सुधारने के लिए अगर आप कुछ बहुत ही इफ़ेक्टिव टिप्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जो आपको इस समय इसका स्क्रीनशॉट दिख रहा है। इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको अपने डाइजेशन को, पाचन तंत्र को सुधारने के लिए बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। कुछ होम रेमेडीज़ भी आपको इसमें पता लगेंगी। तो इस वीडियो को भी एक बार ज़रूर देखिए। चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।